गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लर्निंग कैंडल बनी है, उसे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कल के लिए कौन सी है उसे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले। फिर बात करेंगे ऑप्शन चेन की, पुट रेशियो हमें क्या इशारा करा है उसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। भाई यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो इस कैंडल को देख रहा हूं तो ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल जब बनती है ना, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है रिवर्सल का। तो ये हमें क्या कर रही है, अभी कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है ना। जब ये कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, भाई ये जब वीक कंप्लीट होगा फ्राइडे वाले दिन, तब जाके ये कैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। अभी क्या हुआ है, अभी हमारा मंडे निकला है और आज हमारा ट्यूसडे यानी कि एक्सपायरी निकली है निफ्टी की। अब वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे की आपकी छुट्टी हो जाएगी और फ्राइडे को भी मार्केट ओपन होगा। मतलब कि अभी 2 दिन बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने पर। ठीक है, अगर ये कैंडल इसी तरीके से रहती है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कैंडल मानी जाएगी और मार्केट यहां से फिर हो सकता है स्मॉल रिवर्सल, एटलीस्ट आपका 24,000 तक का एक रिवर्सल मुझे लगता है मार्केट यहां तक दे सकता है। हाँ, उसके बाद मार्केट आगे की डायरेक्शन उस समय पे 24 के मतलब जो है ब्रेकआउट पे डिपेंड करेगा। 24,000 का अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट पूरा रिवर्सल कर सकता है, अदरवाइज वापस से हम क्या कर सकते हैं, एक रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आ सकते हैं। तो ये कैंडल क्या कर रही है, एक अच्छा साइन दिखा रही है कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग जो है, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल की साइन दिखा सकता है। अब क्या है, देखो इस समय ना खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं और वो कई जो खबर हैं, कई जो न्यूज है उसके अंदर से फेक न्यूज भी आ रही हैं। कुछ न्यूज आज ये भी थी कि भाई यहां पर क्या है, ईरान राजी हो चुका है बातचीत के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो न्यूज आई है ये फेक न्यूज है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने फिर दोबारा खंडन किया है कि हम हमारी यूएस से कोई बातचीत नहीं चल रही और हम कोई भी बातचीत के लिए राजी नहीं है। तो इस समय पे ना ईरान झुकने को राजी नहीं है, जबकि ट्रंप जो है इस समय पे सॉफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप जो है उन्हें समझ में आ चुका है कि ईरान के साथ लड़के हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि मैंने ये चीज आपको बहुत पहले ही समझा दी थी कि ईरान झुकने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि ईरान के मेन बड़े लीडर्स अब खत्म हो चुके हैं। तो वो नहीं चाहता कि अब किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज वो करे। बस भाई वो उनको ये कि अगर आप हमारी कंडीशन सुनते हो और मानते हो देन ओनली आप हमें स्टेट ऑफ हार्मोस हम खोलेंगे, अदरवाइज कोई रिश्ता नहीं है स्टेट ऑफ हार्मोस को ओपन करवाने का। और ट्रंप पे आप क्या है, दबाव बन रहा है और भी नेशंस का कि भाई जो स्टेट ऑफ हार्मोस है आप कहीं ना कहीं कैसे भी करके ओपन होना चाहिए। अब क्या है भाई, ट्रंप दुनिया के सामने भी बुरा नहीं बनना चाहते। अब वो क्या कर रहे हैं, बैक ऑफ होते दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई हम राजी हो रहे हैं बातचीत के लिए। और 5 दिन के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, 5 दिन के लिए उन्होंने बोला है कि हम कोई भी मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ नहीं लेंगे। अब इधर क्या हो रहा है, इधर इंडिया के अंदर भी क्या हो रहा है, हलचलें बहुत ज्यादा बन रही हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने कल जो भाषण दिया था उसके अंदर आज भी उन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया। अब वो बोल रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग्स की भी बातचीत है कि ऑल पार्टी मीटिंग जो है बुला सकते हैं। तो यहां भी एक अटकलें लग रही हैं कि हो सकता है लॉकडाउन 2.0 आ जाए। अब लॉकडाउन 2.0 क्यों आएगा, सिंपल उसके पीछे का रीजन है कि जिस तरीके से एलएनजी की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कम हो रही है ना, उसके बाद पेट्रोल वगैरह सब चीजों में दिक्कत हो रही है। तो अगर ऐसे एनर्जी और गैस जो है उनमें कहीं दिक्कत होती है तो क्या हो सकता है, आपको आंशिक लॉकडाउन, देखो इसमें कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन आंशिक लॉकडाउन जो है जरूर सरकार जो है लगा सकती है। बाकी और भी रास्ते हैं, देखो ये किस रास्ते से जाते हैं। हो सकता है कि आंशिक लॉकडाउन लगे। आंशिक लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ठीक है, और ऑफिस जो हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, जो वो सब बिल्कुल बंद कर दिए जाए। जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो चलती रहेंगी। तो उसके अंदर क्या होगा, इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लिए तो जो कच्चा तेल है, ऑयल जो है वो मिलता रहे। गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद स्कूल्स वगैरह हैं, है ना, बैंक्स वगैरह हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर्स की जो जॉब हैं उन सब के लिए वो बोलेंगे कि हाँ भाई हम कैसे भी करके इसको वर्क फ्रॉम होम की साइड जो है अपने आप को मोड़ते हुए नजर आए। या स्कूल्स को भी क्या है, हम वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम बोल लो इसको। तो वो चीज़ें होती हुई नजर आ सकती हैं। तो आंशिक लॉकडाउन पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या लॉकडाउन 2.0 यहाँ पे लग सकता है या नहीं लग सकता, नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपना विचार साझा जरूर करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आगे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव कैंडल बनी है। आज की कैंडल देखोगे तो बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे हमें समझ में आ रही है। और इस कैंडल के बाद ना मार्केट ज्यादातर कैम एक रिवर्सल का प्लान करता है। अगर मैं यहाँ पे आरएसआई को देखूं, क्योंकि इस समय पे आरएसआई को देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। अगर मैं आरएसआई यहाँ पे लगा रहा हूँ तो आरएसआई मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे बताता है। ये मैं 70 लेके आता हूँ, ठीक है, ये, और इधर मैं इसको 30 कर देता हूँ। अगर मैं इसको 30 कर रहा हूँ, ये चीज मुझे क्या समझा रही है कि देखो सर, यहाँ पर हम ना लोअर लो बना रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हो प्राइस में लोअर लो बन रहा है, क्लियर आपको। और इधर आप देखोगे तो यहाँ लोअर हाई बन रहा है। मतलब क्या, आपको एक विजुअल
प्राइस में यहाँ पर ये दिख रहा है कि प्राइस आपका लोअर लो बना रही है, विजुअल आपको क्लियर दिख रहा है कि डाइवर्जेंस है, ठीक है। और यहाँ पे लोअर हाई आपका आरएसआई बना रहा है, मतलब ये जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, पहली चीज हमें क्लियर है। दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, जो कि मार्केट को क्या दिखा रहा है कि जो ट्रेंड है आपका वीक होने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना रहा है। तो आपको हो सकता है क्या कि मार्केट अपकमिंग डेज के अंदर एक अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आए, क्योंकि 5 दिन के लिए ये भी युद्ध भी पहुंच हो रहा है, ठीक है। और अच्छी खबरें अब धीरे धीरे, क्योंकि देखो क्या होता है, वर्स्ट होने के बाद ना मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक लेवल आता है जहां से मार्केट रिवर्सल होता है। अब इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। मैंने आपको 3 प्रॉब्लम आपको पहले बताई। एक तो हमारा ब्रेंट ऑयल है, वो सबके लिए प्रॉब्लम है ना, पूरे विश्व का। दूसरा हमारा रुपया, ठीक है, हमारी करेंसी लगातार वीक हो रही है, तो करेंसी जो वीक हो रही है हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। अब तीसरी जो चीज है वो FIS का बिल्कुल मार्केट से छोड़ के जाना, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अब जो चौथा संकट जो बन रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी लग सकता है, वो आपका LNG और पेट्रोल जो है उसका धीरे धीरे सप्लाई के अंदर कमी आना, क्योंकि बहुत सारे जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ अब कहीं ना कहीं कमी जो है वो आ रही है, दिख रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सप्लाई में अगर धीरे धीरे कमी आती हुई दिखती है सरकार को, तो हो सकता है यहाँ पे लॉकडाउन 2.0 जो है आपको अप्रैल के मिड वीक में, अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको हो सकता है लगता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। बाकी आप अपना विचार भी साझा करना, आई एम नॉट इसमें कोई भी अभी ये नहीं है कि हमको इसके एक्सपर्ट हैं। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन आल्सो शेयर विद अस, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये भी चीज आपको समझ में आ रही है। अब मुझे क्या लगता है कल की डेट में किस तरीके की कैंडल बन सकती है, हम यहाँ कहीं रिजेक्शन लेते आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका 23,300 का जो लेवल है, इसको आप देख लेते हैं एक बार। ये लेवल जो है आपका, हाँ 23,300, यहाँ तक का एक मूव जो है हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल जो है वो बना सकता है, ठीक है। ये आपको इस तरीके का ग्रीन कैंडल मार्केट बना सकता है। ये चीज़ मुझे लगती है मार्केट कुछ इस तरीके की कैंडल जो है कल बना सकता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, RSI डाइवर्जेंस बनना है ना, यहाँ पे एक अच्छी हैमर कैंडल बननी है, तो कल के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके की ग्रीन कैंडल मार्केट एक फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, ऑप्शन चेन के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो एक्सपायरी आपकी 24 आवर्स की थी। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, जो कि आपकी मंथली एक्सपायरी है, वो 30 मार्च की होगी, ठीक है, क्योंकि 31 की आपकी छुट्टी है। तो ये जो एक्सपायरी होगी ना, ये आपके ध्यान रखना मार्च एंड की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल हो सकती है बहुत ज़्यादा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, क्योंकि लास्ट वीक है, तो ये आपको जरूर परेशान कर सकता है। बात करते हैं यहाँ पर आज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा रहा। तो आप अगर मेरे टेलीग्राम पे आओगे तो मैंने आपको शुरू से स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको सबसे पहले क्या डाला, तो मैंने सबसे पहले जो मेरा मैसेज था वो क्लियर ये था कि भाई यहाँ से ऊपर आ जाते हैं। ये मेरा सबसे पहला मैसेज था कि निफ्टी का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस कहाँ पे है, फेसिंग रजिस्टेंस इसी लेवल पे मैंने आपको बताया, रजिस्टेंस है 23,850 800 पे। उसके बाद सपोर्ट हम देखें तो 23,640 20 के पास में हमारा सपोर्ट है। प्रॉपर वे में मार्केट वहीं से गिरा, इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट से वापस ऊपर गया, इसका भी ब्रेकआउट दिया, वापस हम यहाँ तक गए, फिर इसी के पास हम कहीं ना क्लोज होते हुए नजर आए। फिर मैंने यहाँ पे भी आपको एक चीज बोली कि यहाँ से हम घूम सकते हैं, तो नीचे आओगे तो आपको ये भी चीज मिल जाएगी कि इसी लेवल पे हम, ये मैंने आपको बोला था यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। प्रॉपर वे में 50 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेवल एंड रिटेस्टिंग डन। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे गिरता हुआ ये देखो प्रॉपर वे में नीचे गया। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ चुके हैं, वहीं से मार्केट वहाँ पे आपको पूरा रिवर्सल देता हुआ नजर आया, ठीक है। यहाँ से आप आओगे तो ये पूरा रिवर्सल आपको मार्केट के अंदर यहाँ पे डन होता हुआ नजर आया। यहाँ से मैंने बोला था मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक फेक न्यूज आ गई थी जो कि मार्केट को और एकदम से ट्रिगर करते हुए लेके गई, ठीक है। ये न्यूज मैंने डाली भी थी। तो इस तरीके से पूरा आपको लर्निंग सेशन रहा। आप अगर इससे जुड़ना चाहते हो, यहाँ पे मैं आपको जो भी लर्निंग देता हूँ इसके साथ साथ आपको बहुत सारे चार्ट्स भी मिलते हैं, और बहुत सारे चार्ट्स मिलते हैं। तो अगर ये आपको ज्वाइन करना है तो लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल बहुत ही अच्छी लर्निंग मिलती है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं मिलता, सिर्फ चार्ट्स की लर्निंग मिलती है। और आपको मेंबर्स ओनली वीकेंड पे वीडियो मिलती है, वो भी आपको बहुत अच्छी लर्निंग रहती है। तो वो आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फ्री टेलीग्राम का लिंक भी है, तो उसे भी आपको ज्वाइन करना है। फ्री टेलीग्राम तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कल की डेट में मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो अब ये लेवल मेरे लिए देखो इंपॉर्टेंट है ना। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आप यहाँ से भी उठाओगे और इस लेवल को आप देखोगे तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लेवल है 22,880 से 900 का लेवल, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लेना, दिस इज द 880 से 900 का जो लेवल है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट कैन डू लाइक दिस कि यहाँ पे आके एक सपोर्ट बना ले, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट बनाता है, ठीक है, इफ मार्केट यहाँ पे होल्ड होता है तो मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एज ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया क्या कह रहा हूं। ये मैंने इसको एज
ऐसे सपोर्ट बना दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहां पे नीचे आ सकता है इस लेवल पे, जैसे हमने सपोर्ट लिया था, यहां हमने सपोर्ट लिया था, यहां हमने सपोर्ट लिया था, फोर्थ टाइम यहां पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकती है। क्लियर है? यहां पे जैसे वो नीचे आए, लेट सपोज वो इसको ये आया, रेड कैंडल बनाया, फिर यहां पे वो इस तरीके से एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है इस तरीके से, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये मैंने आपको पहले बताया क्या, 22,880 या 850 बोल सकते हैं हम इसको, 850 880 तक का एक जो सपोर्ट आपको मार्केट काम करेगा। यहाँ पे मार्केट एक हैमर कैंडल बना सकता है, जैसे हमने यहाँ एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिया, यहाँ एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिया, यहाँ एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिया, उसके बाद हम इस अप ट्रेंड को लीड करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इस अप ट्रेंड को लीड करते हुए नजर आएंगे। अगर मैं इस अप ट्रेंड को लीड करता हूँ तो भाई ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ध्यान रखना, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो फिर हम लोग कहां तक जा सकते हैं, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिखाता है ऐसे रेड कैंडल, यहां पे एक हैमर कैंडल जो कि 850 22,850 तक आती है, फिर हम ऊपर की साइड चल सकते हैं। फिर हम जो 23,300 जो मैंने आपको बताया था इस लेवल पर जाके रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज द लेवल जहां पे हम 23,250 23,300 इस जोन पे जाके हम फंसने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी आवर रेंज जहां पे मार्केट जा सकता है 23,250 से लेके, ठीक है, ऊपर की साइड में 250 से लेके और 280 तक के जोन तक हम जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। यहाँ तक हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत, फिर वापस की साइड नीचे की साइड आ जाए, ये हमारा सपोर्ट रहेगा। फिर इस तरीके से मार्केट हमें इस अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक सब मेरे साथ में। अगर मार्केट ने क्या करा, इसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, हो सकता है क्या मार्केट इससे एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करे। अगर ब्रेकडाउन देता है, ध्यान रखना, फिर हम कहाँ तक आ सकते हैं, कहाँ तक हम ये लेवल तक आ सकते हैं, ध्यान रखना। फिर ओके, ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,640 का सपोर्ट है ये, 640 650 ये जोन फिर हमारे लिए मैटर करेगा अगर इसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के लिए हम यहाँ पे एक रिटेस्टिंग भी कर सकते हैं, एक रिटेस्टिंग डन की, फिर हम फर्दर गिरावट कर सकते हैं कहाँ तक, 22,640 650 तक, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें यहाँ पर रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, देन ओनली हम यहाँ पे क्या है फर्दर एक फॉल दिखा सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई चांस है। फिर हम एक शोल्डर कंप्लीट करेंगे, अपना एक हेड कंप्लीट करके फिर एक और शोल्डर के लिए जाएंगे। अदरवाइज क्या है, जो पॉजिटिव हम लोग सोचें तो पॉजिटिव हम लोग ये सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो हम यहाँ से एक रिटेस्टिंग डन और फिर 640 तक का एक फॉल जो है हम कल की डेट में समझ सकते हैं। आई होप ये समझ में आया हो। अगर ये प्लान आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, आपके लिए प्रॉपर प्लान जो है लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या है कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना हो। कल भी जैसे मैंने आपको प्लान बताया था, मार्केट उसी प्लान से चलती हुई नजर आई कि मैं यहाँ तक आ सकते हैं। मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था, आज सुबह भी मैंने डिस्कस किया था, प्रॉपर यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से आपको मूव मिला। ये प्रॉपर हम जो प्लान को फोकस करते हैं ना, देखो हर बार हमारा प्लान नहीं चलेगा, लेकिन 10 में से 7 बार अगर मेरा प्लान चल रहा है, 10 में से 7 बार अगर आपको सही से लेवल पे आप मार्केट मिल रहा है तो वो आपके लिए जरूरी है। हमें हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर सही में समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब आ जाते हैं आपको समझने आओ तो ऑप्शन चेन मुझे क्या समझा रही है, 0.95 का पुट कॉल रेशियो, यानी कि कंप्लीटली बैलेंस है, कहीं भी किसी भी साइड हम लोग क्या है पुट कॉल रेशियो आपका कहीं भी झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस आपको पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है। अब मैं यहां पे देखूं तो 25,000 का हुआ है, यहां देखोगे 20,000 का हुआ है, ये चीज समझ में आ रही है। रजिस्टेंस आप देखोगे 29,000 का हुआ है, 23,000 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की तरह प्ले कर सकता है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। 29,000 का हाईएस्ट हुआ यहां पे दिख रहा है आज की डेट में, 76,000 टोटल में भी अच्छा है, तो 23 कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे लिए, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको सपोर्ट आप देखोगे तो सपोर्ट आपको दिखेगा 22,800 पर, तो मार्केट में क्या दिख रहा है 22,800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले कर सकता है, 23,000 आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले आउट बना सकता है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, इस रेंज के अंदर जो है अपना कुछ समय बिता सकता है, 22,800 से लेके 23,000 तक। अगर ऊपर से ब्रेकआउट आता है हमें 2250 और 300 के जोन में जाते हुए नजर आ सकते हैं, ये चीज साफ दिखती है। उसके बाद आपको ओवाई यहाँ पे कहीं मिलेगा। उसके बाद अगर मैं 22,800 ब्रेकआउट करता हूं तो 650 600 की जोन में हम जा सकते हैं, एज पर द डेटा, एज पर द ओवाई, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की तस्वीर भी दिखाऊं तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, देखो ये कितना शानदार हैमर कैंडल, पिक्चर परफेक्ट हैमर कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है। ये कैंडल हमें क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि भाई अच्छा खासा फॉल हुआ है। उसके बाद हो सकता है हम थोड़ी रिकवरी यहां पे करते हुए नजर आए, तो ये आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ये चीज हमें समझ में आई कि देखो इसके ब्रेकआउट के बाद ये क्या हो रहा है, ऐसा लगेगा जैसे कि फेक ब्रेकडाउन हुआ है,
यहाँ पे आप देखोगे तो ये अच्छा लेवल है जिसका क्या है हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इसको क्या मानेंगे हम, एक फेक ब्रेकडाउन हुआ और वापस से मार्केट इसी रेंज के अंदर चला गया, तो ये हमें लगता है मार्केट वापस इसके अंदर आ सकता है, इधर हम कोई अच्छा हैमर कैंडल बना के वापस ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो दिस कैन बी अ पैटर्न फॉर्मेशन जो मार्केट आने वाले समय में कर सकती है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे तो आज अच्छा सिचुएशन बनी है। हम आरएसआई के अंदर अगर डाइवर्जेंस भी दिखाऊं तो मैं आपको आरएसआई डाइवर्जेंस भी फॉर्मेशन, देखो आरएसआई डाइवर्जेंस हमें ये दिखाता है कि जो ट्रेंड है ना ये आपका थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं नीचे से इसको 30 कर दूंगा, जैसे ही मैं इसको 30 कर रहा हूं तो ये मुझे क्या समझ में आया, देखो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल लोअर लो बनाना, बिल्कुल शार्प लोअर लो, इससे ज्यादा शार्प लोअर लो तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम से जैसे एक सेम सा लो दिखता है ना, सेम सा या हल्का सा ऊपर की साइड है, तो ये देखो हल्का सा ऊपर की साइड दिख रहा है। तो अब हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मार्केट आपको एक विजुअल डाइवर्जेंस बनाता हुआ मार्केट के अंदर दिख रहा है। अब अपकमिंग डे पर मुझे लगता है कि हम जो है कल की डेट में एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या तो हम सीधा गैप अप पर हों या फिर हल्का सा यहाँ पे रिजेक्शन लें, और ये हम एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन अपकमिंग डे में जाके 55,000 पे या 54,500 के पास में हम जाके रजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसा प्लान रहेगा हमारे कल के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, विजुअल सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, ये देखो ये लेवल, ठीक है। मार्केट यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, फर्स्ट थिंग तो बिल्कुल क्लियर है आपको। दूसरी चीज क्या कि एक सपोर्ट आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको बना देता हूँ, यहाँ पे भी आपको देखोगे तो एक सपोर्ट आपको दिखेगा, इसको चैनल बोल लो आप या फिर कुछ भी बोल लो, ठीक है, ये है ना। अब इधर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये लेवल अच्छा है, ठीक है, अच्छा लेवल है, मतलब अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब यहां से हम ऑलरेडी जो यहां पे दिखेगा आपको कि ऑलरेडी हम यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करते हुए एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं, देख रहे हो, जो कि अभी निफ्टी में नहीं बना, यहां पे आपको दिख रहा है कि बुलिश एंगल्फिंग हमें यहां दिख रहा है। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, यहां से वापस बाउंस करता हुआ नजर आ सकता है, कहां तक, थोड़ा इसको ऊपर तोड़ता है तो आपको 53,500 तक हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 53,500, उसके बाद वापस नीचे की साइड जैसे यहाँ पे और इस तरीके से। तो ये जो चैनल है आपका, ये पॉजिटिव चैनल जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा, ये आपको देखोगे तो पॉजिटिव चैनल आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और इसको ही मार्केट अपकमिंग डे में फॉलो करता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर की साइड गए, वापस नीचे की साइड आए, फिर ऊपर की साइड गए, वापस नीचे की साइड, इस तरीके से हम इस चैनल को धीरे धीरे अपकमिंग डे में फॉलो करते हुए नजर में आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा तभी जाके हमें कुछ नेगेटिव दिख सकता है। इसके ब्रेकडाउन के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रीटेस्टिंग का वेट कर सकता हूँ, वी कैन वेट फॉर द रीटेस्टिंग। उसके बाद आपको जो एक मूव मिल सकता है वो इस लेवल तक का मिल सकता है, जो कि आपको साफ दिखता है 51,900 980 तक का एक मूव जो है हमें यहाँ पे साफ दिखता है कि 51,900 980 तक का एक मूव हम यहाँ पे दे सकता है मार्केट, ठीक है। ये चीज मुझे लगेगा मार्केट इस तरीके से भी चल सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।